दोहरा चरित्र यानी पेवर झूठ। आधुनिक नेता झूठ की बैसाखी। आज हम बात इस विषय पर कर लेते हैं। इसके पहले मौत से और कुछ मिले ना मिले, जिंदगी से तो जान छूटेगी। मुस्कुराहट नसीब हो किनको, आंसुओं की लड़ी तो टूटेगी। हम ना होंगे तो गम किसे होगा, खत्म हर गम की दास्तां होगी। मौत कितनी भी संगदिल हो मगर जिंदगी से तो मेहरबान होगी। ये जो काव्यांश है ये शाहिर लुधियानवी जी ने कहा है। तो अब आइए बात कर लेते हैं राजनीति का बदलता परिदृश्य, झूठ का पुलिंदा। दोहरा चरित्र यानी पेवर झूठ, आधुनिक नेता झूठ की बैसाखी पर आज का जो प्रदर्शन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो झूठ में होता है सिर्फ लालच का झुंझुना और बांट देते हैं झूठ का पुलिंदा और जनता बजाती रहती है घंटा। तो आज आइए बात कर लेते हैं जो शब्द राजनेताओं की जन्म कुंडली में व्याप्त रहता है, जो आजकल बड़ी बेशर्मी के साथ बोला जाता है। वो शब्द है झूठ। तो इसी विषय पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि झूठ इतना बेशर्म हो गया है और बेशर्म के साथ साथ ही झूठ का हमको लगता है जमाना है। इस संबंध में एक बात तो सच है कि आजकल झूठ और खोटा सिक्का खूब चलता है और आजकल उसी की चर्चा है, आम होती है जो जितना बड़ा झूठ बोल लेता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम उदाहरण दें तो कहना उचित ही होगा, क्योंकि जो औरतें अपनी बॉडी पर क्रीम और पाउडर मलती हैं उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो पब्लिक से जितना बड़ा झूठ बोलता है वो नेता या फिर लीडर कहा जाता है। व्यापार में जितना बड़ा झूठ उतनी बड़ी तिजोरी उसकी होती है। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं, बस एक सामान्य सा व्यक्ति जो सबको एक साथ लेकर एक आस के लिए निहारता रहता हूँ कि लोग इंसान कब बनेंगे। हालांकि जो यदि आपको ये ऊपर जो हमने शब्द बोले हैं महिला के लिए, ये खराब, ये शब्द हमने नहीं कहे। ये शब्द इसलिए नहीं कहे क्योंकि ये किसी महान एक्ट्रेस ने ये बात कही। मैं तो उस छोटे से संवादों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये शब्द तो इंडस्ट्री में स्थापित राज स्टूडियो के संस्थापक एवं सर्वश्रेष्ठ नेता, अभिनेता, डायरेक्टर राज कपूर ने लगभग 70 साल पहले इसकी भविष्यवाणी ही नहीं की थी, बल्कि वे सच्चाई उजागर की थी। उस फिल्म में, जो फिल्म का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें देखिए कि वो राज कपूर साहब इस बात को लेकर क्या कहते हैं। उस सीन में उन्होंने क्या कहा था, जरा सुने झूठ के संबंध में। बड़ा झूठ इसलिए कि आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही नहीं, बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलती हैं उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं वो नेता और लीडर कहलाते हैं। व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ तिजोरी में उतना ही ज्यादा रुपया। मैं तो इस बड़े झूठ के मैदान का एक बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूँ। तो अब तो आपने सुन ही लिया कि झूठ की परिभाषा आखिर क्या है। आज के दौर में झूठ लोगों के जहन में ही नहीं, उनके ब्लड में भी दौड़ता हुआ नजर आता है। अगर आपको नहीं लगता तो पुनः इस संबंध में हम एक दूसरा जो वीडियो है वो आपको दिखा रहे हैं। उसमें देखिए कि ओशो महाराज जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं,
उन्होंने झूठ के संबंध में क्या कहा। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठे लोग वे आस्तिक जिन्होंने बिना तलाश किए, बिना खोजे, बिना किसी अन्वेषण के और ईश्वर को स्वीकार कर लिया। यह कैसी नपुंसकता है, और इस नपुंसकता की छाया में सारी पृथ्वी जी रही। ये बड़े बड़े चर्च, ये बड़े बड़े मंदिर, ये आकाश छूती हुई मस्जिदों की मीनारें तुम्हारी नपुंसकता को छिपा रही हैं और कुछ भी नहीं। ये मंदिरों में बसते हुए घड़ियाल, ये मस्जिदों से उठती हुई अजाने, ये गिरजों में उठती हुई प्रार्थना, ये शिवालयों में जलती हुई धूप दीप, ये सब आडंबर, ये धोखा है, ये बेईमानी, ये तुम्हें इस बात के लिए राजी रखना है कि मानना काफी, जानने की कोई जरूरत नहीं। हर रविवार को चर्च हो आए इतना काफी। कभी कभी सत्यनारायण की कथा करवा ली, वो भी उधार पंडित से, 2 कौड़ी के आदमी से, या कभी मंदिर में प्रसाद बंटवा दिया, या कभी व्रत उपवास कर लिया, बस काम पूरा हो गया। तुम किसको धोखा दे रहे हो? मैं तुम्हारी आंखों में झांकता हूं तो मैं पाता हूं कि तुम किसी और को नहीं, अपने को ही धोखा दे रहे हो। और इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा अपने को धोखा देना। मानो मत। अगर जानना है, जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। ओशो ने कहा कि बड़े बड़े झूठ तो वे आस्तिक हैं जिन्होंने बिना किसी तलाश किए, बिना खोजे, बिना तलाशे, बिना अन्वेषण किए ईश्वर को स्वीकार कर लिया। तो ये क्या है? नपुंसकता है। ये कैसी है जिसमें सभी प्रकार के बड़े बड़े मंदिर में बसते घड़ियाल, गिरजाघरों में उठती प्रार्थनाएं, आकाश को छूती बड़ी बड़ी मस्जिद की मीनारों से सुनाई देने वाली अजानें, शिवालयों में जलती धूप की बत्तियां, ये तुम्हारी नपुंसकता को छुपा रही। क्यों? क्योंकि ये सब आडंबर है, झूठ है, धोखा है। इसे मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको जानने की जरूरत है। कभी कभी तो देखा गया है कि किसी विशेष दिन या शुक्रवार या मंगलवार को लोग व्रत रखने के बाद प्रसाद बांट देते हैं या बंटवा देते हैं। ये सब किसको धोखा दे रहे हैं? समाज को या फिर स्वयं को? कभी कभी अपनी आंखों में भी झांक कर भी देखना चाहिए कि ये झूठ पर आधारित मात्र एक धोखा है। तो कुछ नजर इसी झूठ के परिप्रेक्ष्य में हम डाल लेते हैं उन राजनेताओं पर जो अपने स्वार्थवश झूठ का पुलिंदा बांधकर जनता से झूठ बोलकर धोखा देने में कामयाब हो रहे हैं और होते आए हैं। आपको बता दें कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी भारतवर्ष में, तब बहुत बड़े समाजसेवी जिन्हें अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कांग्रेस के विरोध में और भाजपा के समर्थन में कहा था कि मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही लोकपाल बिल आ जाएगा। वहीं दूसरे बाबा हैं बाबा रामदेव, उन्होंने कहा था कि मोदी जी विदेशों से 12 लाख करोड़ रुपए लेकर आएंगे। तीसरे मानव हैं रविशंकर ने तो यहाँ तक कहा था कि डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। इससे 2 कदम आगे बढ़कर भाजपा की नेता
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदू कट्टर नेता उमा भारती ने तो यहाँ तक कहा था कि 2018 से पहले गंगा नदी साफ नहीं हुई तो उसी में कूद कर आत्महत्या कर दूंगी। और तो और जगत गुरु परमहंसाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखकर ये कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर दी और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इतना ही नहीं, साधु महाराज ने तो समाधि लेने की भी बात कही थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये सब क्या हुआ या सिर्फ ये झूठ था। पता चल रहा है कि ये सब नहीं हुआ। उमा भारती ने गंगा में छलांग नहीं लगाई, अन्ना हजारे गायब हो चुके हैं, बाबा रामदेव व्यवसायी हो चुके हैं, बाबा जी धोनी रमा रहे हैं। तो आखिर इन्होंने जब वो बोला था तो क्या वो सच था? अगर सच नहीं था तो ये झूठ है। तो इतना बड़ा झूठ जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है, क्या ये सच नहीं है? मगर झूठ आप ऊपर पहले भी सुन चुके हैं। शायद ऐसे में जनता की भावनाएं अवश्य आहत हुई, लेकिन शिकायत नहीं हुई। मेरी तो ऐसे झूठ से भावनाएं आहत हुई। ऐसे आप भी आंखों के दिलों में झांक कर देखें तो क्या आपकी भावनाएं आहत हुई? जरूर होंगे। इस बात पर एक बार फिर याद दिला दूं कि भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने जीते जी इसके विपरीत एक बात कही थी कि जिस दिन भारत देश की 70% की विचारधारा के लोग काबिज हो जाएंगे तो देश की एक एक संस्थान को भेज देंगे, किसानों को परेशान करेंगे, कर्मचारियों को बाहर कर देंगे, युवा बेरोजगारों को नौकरी नहीं देंगे, शिक्षण व्यवस्था बर्बाद कर देंगे और भारत की अर्थव्यवस्था भी छिन्न भिन्न कर देंगे। तो आज यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? क्या यह भी झूठ है? यह सच है। अगर यह सच है तो इसको सच ही रखना चाहिए। और वो जो हमने बताया आपको झूठ, उस झूठ को अपनी आंखों और दिलों में झांक कर देखें तो आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती नजर आएंगी। ऐसे में हम ये कहना चाहते हैं, क्या आज का परिदृश्य झूठ की बैसाखी पर टिका है? जब झूठ की बैसाखी पर टिका है तो अपने सुझाव हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक विदा लेते हैं और अगले एपिसोड का आप इंतजार करें। देखते रहें न्याय चक्र NCT।